इस क्वेश्चन में आपको सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है ए से बी और उसका रेट कांस्टेंट मेंशन किया हुआ है 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें जो रिएक्टेंट है ए है बिगिनिंग में 5 मोलर लिया हुआ है। आपको बी का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है 20 मिनट्स के बाद। तो सिंपली ध्यान देना, आप पहले इसके रेट कांस्टेंट के यूनिट को कंपेयर करो। जनरल जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का उसे कंपेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो जनरल यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का होता है मोल का पावर 1 - n होता है, ठीक है। वॉल्यूम का पावर n - 1 होता है सेकेंड इनवर्स। तो अब अगर मोल का पावर को कंपेयर कर लोगे तो यहाँ से आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। यहाँ पर मोल का पावर कितना दिया है, तो पावर दिया हुआ है 1 - n और यहाँ पावर क्या लिया हुआ है 1, ठीक। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 0, यहाँ से n क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो यानी इसका मतलब है इस रिएक्शन का ऑर्डर है 0। अब 0th ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बोलता है कि आपका जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी पे, ए क्या हो जाएगा A0 माइनस KT, ये हो जाएगा टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान देंगे आपका रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए कंज्यूम हो रहा है, बी फॉर्म कर रहा है। तो बिगिनिंग में आपके पास ए का कॉन्सेंट्रेशन A0 है और टाइम टी पे AT है। तो अब ध्यान देंगे बेसिकली बी का अमाउंट बिगिनिंग में 0 होगा और बी का अमाउंट टाइम टी पे कितना बनेगा, तो टाइम टी में क्या, तो आपका बिगिनिंग में आपका ए का अमाउंट A0 था और टाइम टी पे AT है। तो जो डिफरेंस होगा इनके बीच का यानी A0 माइनस AT, यही अमाउंट क्या कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा बी में। तो बेसिकली हमको निकालना है A0 माइनस AT के वैल्यू को निकालना है, यानी यही अमाउंट जो होगा बी में कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं कि बिगिनिंग में 5 आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, कुछ अमाउंट बचेगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही बी में क्या होगा कन्वर्ट होगा। अब यहाँ देना इस इक्वेशन को आप देखोगे तो A0 माइनस AT का वैल्यू क्या होता है इक्वल टू हो जाएगा KT, यानी ये जो अमाउंट जो कन्वर्ट हो रहा है बी में, यानी बी का अमाउंट इसी को हम बोल सकते हैं। तो बी का अमाउंट क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा KT। अब के वैल्यू को पुट करते हैं, तो के का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0.6 10⁻³ और टाइम है 20 मिनट्स, उसको सेकंड में चेंज कर ले तो 20 × 60 कर ले। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 0 0 लेके आप 100 आएगा, तो इसको आप ले सकते हो 0.6 × 6 × 2 10⁻⁻1, ठीक। अभी हो जाएगा 7.2 × 10⁻⁻1 यानी क्या हो जाएगा 0.72, यानी बी का जो अमाउंट फॉर्म करने वाला है इसका वैल्यू हो जाएगा 0.72। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी इसका आंसर होगा जो कि करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।